कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। मेरे बेटे को जाने दो। बेटा, क्या तुम ठीक हो? पिताजी, मेरा अमृत क्षेत्र, मेरी साधना। गु जुआनचेन, तुमने मेरे बेटे की साधना बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? क्या अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते? लुओ परिवार ने मेरे साथ क्या किया? मैंने केवल एक अंश ही लौटाया है। श्रीमान लुओ, उस पर अपनी सांस बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम आपके लिए उस पागल को मार दें। केवल 2 स्वर्गीय आत्मिक क्षेत्र के साधक, और आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? अज्ञानी मूर्ख, लुओ परिवार के साथ नष्ट हो जाओ। नष्ट हो जाओ? हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी साधना के साथ तुम्हें 100 साल और इंतजार करना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लुओ परिवार को अपमानित करने और केयरफ्री कमांड को नीचा दिखाने की? तुम सही हो, मेरी वर्तमान साधना को देखते हुए। तुम सब में से बहुतों के खिलाफ अकेले लड़ना वास्तव में थोड़ा मुश्किल होगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर मरो। वह खजाना जिसे तुम सब संजोते हो वह हथियार बन जाएगा जो तुम्हें नष्ट कर देगा। लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए, अब मेरे पास एक इक्का है। क्या हो रहा है? गु जुआनचेन लुओ परिवार के केयरफ्री कमांड को कैसे नियंत्रित करने में सक्षम है? लुओ परिवार, अभी भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। आज नष्ट हो जाना चाहिए। चलो उसे एक साथ लेते हैं। आपने केयरफ्री कमांड की व्यूह रचना का मंत्र कैसे सीखा? हे, मदद! ये बुरा है। उसे अभी मार डालो। श्री लू, ये कैसे संभव है? इस बदमाश ने न केवल केयरफ्री कमांड को संगठित किया, बल्कि उसने उन्नत हमले की रणनीतियों में भी महारत हासिल की। अपने अगले जीवन में सलाह का एक भी टुकड़ा खराब न करना याद रखें। श्री गु, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं, किन वान्यू, किन परिवार का स्वामी, गु परिवार के साथ अब से गु परिवार के नेतृत्व का पालन करने के लिए तैयार हूँ। और मैं, माँ बेन, माँ परिवार का स्वामी, लिंग और लुओ परिवारों को लूटने के बाद, हमें 70 स्पिरिट स्टोन, 62 सेकंड टियर गोलियां, 94 सेकंड टियर औषधीय जड़ी बूटियां, हथियार मिले। आपके पास लिंग और लुओ परिवारों को लूटने के लिए आधा घंटा है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो मैं आपकी जान बख्श सकता हूँ। जब श्री गु ने कहा कि वह पहले कुछ मौज मस्ती करने जा रहे थे, तो क्या वह वास्तव में लुओ परिवार का सफाया करने जा रहे थे? समझ गया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने शेष 6 प्रमुख परिवारों को भी अपने अधीन कर लिया। गु कइयुआन गु जुआनचेन के दूसरे सबसे बड़े चाचा अब आन्यांग शहर की समस्याओं का समाधान हो गया है। शहर के मामलों का प्रबंधन अब चाचा और युहान द्वारा किया जाएगा। साथ ही 6 प्रमुख परिवारों ने आपको आन्यांग शहर में सभी कर भुगतानों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया है। बेफिक्र संप्रदाय के लिए, अब से आन्यांग शहर संभवतः गु परिवार के नियंत्रण में होगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से उन सभी कचरे से निपटना होगा जो मेरे संप्रदाय में घुसपैठ करते हैं। भाई, आप कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? भाई, आप अचानक संप्रदाय की ओर क्यों जा रहे हैं? लुओ परिवार का अभी भी एक सदस्य है जो बच गया। क्या अराजकता दिव्य शरीर, किंवदंतियों का शरीर जो खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? युहान, क्या आप जानते हैं कि वर्षों से मार्शल आर्ट की खेती करने में आपकी असमर्थता किसी जन्मजात कमी के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपके पास अराजकता दिव्य शरीर है। उनकी मेरिडियन के माध्यम से शक्ति, नहीं वे खेती कर सकते हैं। यह सही है। इस काया वाले मार्शल कलाकार आध्यात्मिक संचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार सक्रिय होने के बाद, उनकी क्षमता किसी भी साधारण मार्शल कलाकार से कहीं अधिक है। जब तक कि 9 महान आध्यात्मिक खजानों में से एक, आदि फल द्वारा सक्रिय न किया जाए।
यदि मैं संप्रदाय की इस यात्रा में आदि फल पा सकता हूँ, तो यह आपकी अपनी मेरिडियन को तेजी से सक्रिय करने में आपकी मदद कर सकता है। इस तरह, आप भविष्य में खुद को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने में सक्षम होंगे। मेरे पास देखने के लिए कई मामले हैं, और मैं हमेशा आसपास नहीं रह सकता। क्या आप कृपया मुझे इस तरह गले लगाना बंद करेंगे? आपकी रक्षा करें। कृपया सावधान रहें। आप बहुत अच्छे हैं, भाई। उन्हें इसे स्वेच्छा से पेश करना चाहिए। श्री गु। आदि वृक्ष लापरवाह संप्रदाय का सबसे कीमती प्रतीक है। वे इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो, मेरे पास पाने के अपने तरीके हैं। 1000 लहर पर्वत श्रृंखला। हाँ, 1000 ब्रह्म स्थानिक सरणी के अवशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव यही होने चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव इतने गंभीर रूप से कमजोर हो जाएंगे। उन्हें खोजने में मुझे काफी समय लगा। ऐसा लगता है कि मैंने आपके लिए एक छोटा सा आरवीआर बनाया है। इस तरह से आपके संप्रदाय को 100 साल बाद लापरवाह संप्रदाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु, क्या इस प्राचीन दिव्य जानवर का इस्तेमाल वास्तव में संप्रदाय की रक्षा के लिए किया जा सकता है? आध्यात्मिक शक्ति की कमी के बारे में अब और चिंता न करें। यह आदिम वृक्ष अगले 3000 वर्षों में परिपक्व होकर फल देगा। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद, गुरु। मैंने इसे पकड़ लिया। सबसे अच्छे संसाधन दिए जाने के बावजूद, केयफ्री के गायब होने के बाद केयफ्री संप्रदाय अपने सुरक्षा कवच के साथ इस स्थान पर वापस लौटने के अलावा कुछ भी प्रबंधित नहीं कर सका। लेकिन मैं इसे प्रशिक्षित नहीं करूंगा। जियाओलोंग, एक दूसरे दर्जे का आध्यात्मिक जानवर। HMPH, तलवार तेज गठन। क्या हारे हुए लोगों का झुंड है? आपने तलवार पृथक्करण सूत्र को बिल्कुल भी नहीं समझा है। मो कियान्यान केयफ्री संप्रदाय का एक शिष्य। ध्यान से देखें। हवा की तरह ऊर्जा को चैनल करें। क्या केयफ्री सेक्ट के सभी शिष्य आपके स्तर के हैं? तलवार को तलवार की नीयत से चलाएं। वह हमारे संप्रदाय की मार्शल आर्ट कैसे जानता है? अपने पिछले जीवन में मैं कभी भी आत्मा रैंक तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं अपने शिष्यों को केवल मौखिक रूप से ही सिखा सकता था। हवा को नियंत्रित करना। इससे पहले मैं हमेशा लेट माइनस स्पिरिट दायरे में फंस गया था, जिससे बाहर निकलने में असमर्थ था। लेकिन अभी इस वरिष्ठ शिष्य ने एक तलवार कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे मुझे ज्ञान मिला और स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में मेरी सफलता सक्षम हुई। ओह, आपकी प्रतिभा बुरी नहीं है। एक बार वे उभरेंगे, उस दिन हमारा संप्रदाय अपना गौरव पुनः प्राप्त करेगा। लेकिन अब जब मैं इस जीवन में आत्मा रैंक तक पहुंच गया हूं, तो मेरे सभी शब्द और कार्य तलवारबाजी के रहस्यों में बदल सकते हैं, दूसरों को उनकी खेती में सहायता कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या हमारे संप्रदाय ने हाल ही में लुओ शेनशुए नामक शिष्य को अपनाया है? वह अब कहाँ है? नेता और बुजुर्गों ने कहा कि भले ही हमारा संप्रदाय दक्षिणी जंगल में चला गया हो, फिर भी हमारे पास एकांत साधना में कुछ छिपे हुए गुरु हैं। आपका मतलब एल्डर लुओ से है? मैं, मो कियान्यान, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ, सर। चूंकि वह हमारे संप्रदाय के मुख्य तलवार सूत्र को जानता है, इसलिए वह छिपे हुए गुरुओं में से एक होना चाहिए। मुझे ये पता था, यह वरिष्ठ शिष्य एल्डर लुओ के कारण उभरा होगा। वह शिष्य जिसे संस्थापक पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से चुना था। हमारे संप्रदाय में शामिल होने के बाद, हमारे नेता और कई अन्य बुजुर्गों ने आदिम धन्य भूमि को खोलने और उसकी खेती में सहायता करने के लिए सेना में शामिल हो गए। अब संप्रदाय के बाहर कितने लोग बचे हैं? तो क्या संप्रदाय में शामिल होते ही लुओ शिंगक्स्यू एक एल्डर बन गई, और फिर वह आदिम धन्य भूमि पर चली गई, 7 चोटियों की रखवाली करने वाले बुजुर्गों के अलावा?
सभी बचे हुए शिष्यों को माउंटेन गार्डियन के साथ स्पिरिट सोर्स पीक पर इकट्ठा करें। बिग डिपर 7 चोटियों में से प्रत्येक पर एक बुजुर्ग तैनात है। इस बीच लगभग 100 औपचारिक शिष्य, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, संप्रदाय के दैनिक मामलों की देखरेख कर रहे हैं। माउंटेन गार्डियन कुछ कम प्रतिभाशाली लेकिन केयरफ्री संप्रदाय के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले शिष्यों का समूह। हाँ, सर। वह वरिष्ठ शिष्य केवल मध्य स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में है, लेकिन उसके स्टार स्टेप्स की शक्ति आश्चर्यजनक है। वह माउंटेन गार्डियन के बारे में भी जानता है। अपनी स्थिति के साथ उसके पास एक उड़ान आध्यात्मिक भी होना चाहिए। ये बहुत निराशाजनक है। भले ही मैं इसे अपना सब कुछ दे रहा हूँ, मैं बस पकड़ नहीं सकता। लेकिन वह केवल मध्य स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र ऊर्जा का उपयोग करके भाग रहा है। क्या वह मुझे शारीरिक आंदोलन कौशल के बारे में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है? दिन में मैं 1 कदम में एक पहाड़ पर छलांग लगा सकता था और 2 में एक नदी पार कर सकता था। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, सर। दूसरी श्रेणी की आत्मा भंजन गोली लेने के बाद मैंने अपने अमृत क्षेत्र को 10 गुना से अधिक विस्तारित करने के लिए एक विधि का उपयोग किया। लेकिन अब इस शरीर के साथ मैं एक कछुए से भी धीमा हूँ। भले ही मेरी साधना की गति दूसरों की तुलना में धीमी है, लेकिन यह अनुमति देता है मुझे और अधिक आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित करने और अपनी नींव को मजबूत करने की आवश्यकता है। लेकिन इस लड़की ने पहले ही स्टार स्टेप्स का सार समझ लिया है, और उसने ये पलक झपकते ही कर लिया। अगर यह जारी रहा तो मैं अंततः अपने शिष्यों और महान शिष्यों से आगे निकल सकता हूँ। अरे, मेरा इंतज़ार करो। मैं अपना चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। आत्मा स्रोत शिखर, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, सर। मेरा इंतज़ार करें। आप यहीं रहें और दूसरों का इंतज़ार करें, और तलवारबाजी और आंदोलन कौशल पर मनन करें जो आपने अभी अभी सीखे हैं। आगे केयरफ्री सेक्ट का निषिद्ध क्षेत्र है। मैं तुरंत वापस आऊंगा। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में बहुत कमजोर हो गई है। 1000 आत्माओं की नदी शुक्र है। उन बर्बाद लोगों ने ऐसा नहीं किया। आत्मा छिपा हुआ मंदिर, वह मंदिर जो सर्वोच्च आध्यात्मिक क्रिस्टल से तैयार किया गया है, आध्यात्मिक ऊर्जा की एक अंतहीन धारा के साथ साथ स्वर्गीय सिद्धांतों की विकासवादी शक्ति को आश्रय देता है। ये खेती के लिए अंतिम उपकरण है। उस आत्मा छिपे हुए मंदिर को नष्ट करें जिसे मैंने जमीन के नीचे दफना दिया था। अगर मैं केयरफ्री संप्रदायों की समग्र शक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ तो पुराने दिनों की तुलना में मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में कम हो गई है, लेकिन यह अभी भी दक्षिणी जंगल में बेजोड़ है। सावधान रहें, सर। थोड़े समय में शिष्य, मुझे इस पर भरोसा करना होगा। नी कियुआन केयरफ्री संप्रदाय के एक शिष्य मो कियान्यान, क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है? आप एक बाहरी व्यक्ति को हमारे संप्रदाय की पवित्र भूमि में प्रवेश करने और आध्यात्मिक स्रोत को बाधित करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मुहरे हमेशा की तरह बरकरार हैं। यह वरिष्ठ शिष्य एक उच्च स्तरीय अभिशाप भंजन कौशल का उपयोग करके यहाँ आया है, जो साबित करता है कि वह हमारे संप्रदाय का सदस्य है। नी किलियुआन, हमारे वरिष्ठ शिष्य के प्रति कुछ सम्मान दिखाओ। वह एक स्वर्गीय आत्मिक क्षेत्र के साधक के अलावा और कुछ नहीं है, और फिर भी तुम उसे हमारे संप्रदाय का वरिष्ठ शिष्य कहते हो। वरिष्ठ शिष्य, क्या तुम और यह आदमी यहाँ एक मुलाकात के लिए चुपके से आए थे, और पता चलने पर तुमने हमें डराने की कोशिश करने के लिए झूठा दावा किया कि वह एक वरिष्ठ शिष्य है? कियुआन, क्या तुम ठीक हो? कियुआन, तुम अंधे मूर्ख हो। तुम्हें अब अपने उस मुंह की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर। कियुआन, यह आदमी बहुत ताकतवर है। अगर हम लड़ना जारी रखते हैं
तो हम मर सकते हैं। आह, उसे मार डालो। पर्वतीय रक्षकों के रूप में तुम्हें अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए था। बेकार मूर्ख, तुम अब उससे लड़ो। मेरे साथी शिष्यों, जल्दबाजी में काम मत करो। बेकार मूर्ख, तुम अब उससे लड़ो। क्या तुम पर्वतीय रक्षक के रूप में अपना कर्तव्य भूल गए हो? उस कमबख्त जोड़े को पकड़ो। इस वरिष्ठ शिष्य के मार्शल आर्ट कौशल गहन और अथाह हैं। उसे क्रोधित करने से निश्चित रूप से इनमें से कई शिष्यों की जान चली जाती। लेकिन इन संरक्षकों में कम से कम कुछ हिम्मत तो है। मैं तुम्हें पहले मंदिर में साधना करने देकर पुरस्कृत करूंगा। जब एक दुर्जेय शत्रु का सामना करना पड़ता है तो साधारण शिष्य हिचकिचाते हैं, इसके बजाय संरक्षकों को लड़ने के लिए भेजते हैं। हास्यास्पद। इतनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा, क्या यही हमारी है? संप्रदाय की आत्मा नदी। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं देखी। क्या हो रहा है? मेरे मन में एक आकृति प्रतीत होती है जो तलवार का सूत्र प्रदान कर रही है। मैं भी। मेरी मेरिडियन अपने आप काम कर रही हैं। वह वरिष्ठ शिष्य एक ही समय में हम में से लगभग 100 लोगों को कौशल प्रदान कर सकता है। लेकिन नी कियुआन ने भागने का अवसर लिया। वह शायद बड़ों से शिकायत करने गया है। कियुआन कहाँ गया है? वह वरिष्ठ शिष्य जल्द ही खुद को बड़ी मुसीबत में पा सकता है। मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। मैं मध्य क्यूई संवर्धन चरण से स्वर्गीय आत्मा चरण तक आगे बढ़ गया हूँ। मैं भी। धन्यवाद, सर। बिना किसी सफलता के वर्षों की कठिन साधना के बाद आज मैं इस वरिष्ठ शिष्य से मिलने के ठीक बाद 2 स्तरों पर आगे बढ़ गया हूँ। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। एक स्वर्गीय वज्र क्लेश, स्वर्गीय आत्मा अवस्था के शिखर पर पहुँचने के बाद एक मार्शल कलाकार की आध्यात्मिक शक्ति का संचय अपनी सीमा तक पहुँच जाता है। स्वर्गीय सिद्धांतों की एक झलक भी उन्हें प्रकृति के रहस्य को समझने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ने में मदद करेगी। लेकिन इस रहस्य को समझना स्वर्ग की अवहेलना करता है और फिर स्वर्गीय वज्र क्लेश को आमंत्रित करता है। यदि वे इससे बच जाते हैं तो वे दिव्य मानव स्तर गुफा स्वर्ग क्षेत्र के पहले चरण में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं तो वे क्लेश के तहत नष्ट हो जाएंगे। सर, कृपया नाराज मत होइए। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बड़ा संकट आएगा। जैसे ही वे व्यभिचारी आदिम धन्य भूमि से लौटेंगे, मैं उनकी प्रतिभा देखना चाहता हूँ। आपकी नींव इतनी अच्छी है, फिर भी आपको पर्वत रक्षक बनने के लिए चुना गया। क्या लापरवाह संप्रदाय के सभी लोग अंधे हैं? वह वरिष्ठ शिष्य अभी बहुत क्रोधित दिख रहा था।